गरीब किसान की जादुई छड़ी। एक समय की बात है, बीजपुर गांव में मोंटी नाम का किसान रोज फसल काटने खेत में जाता था। एक दिन खेत से वापस घर आते वक्त खूब तेज बारिश हो रही थी। मोंटी एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। जैसे ही वो घर जाने के लिए खड़ा हुआ, वो गीली मिट्टी में अचानक फंस गया और उसका जूता पूरी तरह से मिट्टी में सन गया और गंदा हो गया। हे भगवान, अब मैं पैदल कैसे घर जाऊंगा? रास्ते में तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर होंगे। पूरा जूता पानी और मिट्टी से भर चुका है। तभी उसे अचानक पेड़ के पीछे एक कपड़े की गठरी दिखाई पड़ती है, जिसके अंदर एक जादुई लकड़ी थी। मोंटी उसे देखकर उत्सुक हो जाता है और जैसे ही मोंटी लकड़ी को पकड़ता है, उस लकड़ी में चमक आ जाती है। वो डर के मारे लकड़ी को गिरा देता है। अरे ये क्या? हाँ। लकड़ी उसके दूसरे जूते पे जाकर गिर जाती है और उसका जूता बिल्कुल नया हो जाता है। अरे वाह, ये तो जादुई छड़ी लगती है। ये जरूर एक जादूगर की होगी। ये जादुई है। हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई दिख तो रहा नहीं, अब तो ये मेरी हुई ना। मैं तो धन्य हो गया। वो खुश होकर अपने घर जाने लगता है। रास्ते में उसे उसका पड़ोसी राजू दिखाई देता है। राजू उससे कहता है, अरे मोंटी भाई, ये नए जूते कहाँ से लिए? जरा हमें भी तो दिखाओ। मोंटी उसकी बात ना सुनकर सीधा घर चला आता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सीता देखो, मैं तुम्हारे लिए नए जूते लेकर आया हूँ। अरे नए जूते कहाँ से आए हैं? अरे वाह, ये तो बहुत महंगे दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये नए जूते इस जादुई छड़ी ने दिए हैं। देखो, अभी मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। मोंटी घर की हर चीज को छड़ी से छूता है और घर की सभी चीजें नई हो जाती हैं। यह देखकर उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, अब तो हम माला माल हो गए जी। तुम इस छड़ी को किसी सुरक्षित जगह पे रख दो, कहीं कोई चोरी ना कर ले। मोंटी छड़ी को दरवाजे के पीछे रख देता है। मोंटी के पड़ोसी राजू ने छड़ी का जादू खिड़की से ही देख लिया था। रात के समय राजू चुपके से उसके घर में घुस आता है और उस छड़ी को चुराकर अपने घर ले आता है। वो अपने घर जाता है तो उसके घर की सारी चीजें टूटनी शुरू हो जाती हैं। राजू और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगे। अरे अरे भाई, तुम्हारे घर की सभी चीजें टूट क्यों रही हैं? ये आवाजें कैसी? मोंटी को देखकर राजू उसे रोते हुए कहता है, मैं चुपके से तुम्हारे घर से जादुई छड़ी चुरा लाया था। वो मैंने खिड़की पे भाभी जी को तुम्हें जादू दिखाते हुए देख लिया था ना, लेकिन छड़ी को लाते ही हमारे घर की सारी चीजें टूटने लग गई हैं। हमारी मदद करो यार। मोंटी तुरंत उस छड़ी को तोड़ देता है और सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। अब मैं ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा, मेहनत करूंगा और फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। दोनों दोस्त आपस में गले लग जाते हैं और ये वादा करते हैं कि कभी किसी जादुई चीज पर भरोसा किए बिना अपनी मेहनत पर भरोसा करके जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जंगल के पास में एक बहुत सुंदर बागीचा था, जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ थे। वहाँ पर एक पेड़ था जिस पर बहुत ही रसीले मीठे आम आया करते थे। उसी पेड़ के बगल में एक छोटा सा पेड़ था, जिसके ऊपर एक काले रंग का कौआ रहा करता था। मगर उस पेड़ के ऊपर अभी बिल्कुल भी आम आने शुरू नहीं हुए थे। काला कौआ बहुत प्यारा था, सबको बहुत प्यार से, आदर से, सम्मान से बात करता था। क्या बात है? कहाँ जा रही हो लोमड़ी? कुछ नहीं, अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ध्यान रखना, बारिश का मौसम हो रहा है। ठीक है कालू भाई। कालू इसी तरह सबके साथ हंसी खुशी रहा करता था। एक दिन अचानक एक बड़ा सा कौवा उस बागीचे में आकर रहने लगा। ये बागीचा तो रसीले आमों से भरा पड़ा है। किसी को यहाँ पर खाना है तो मेरी इजाजत लेनी होगी। वो दुष्ट काला कौवा हर किसी को परेशान करने लगा। हर कोई वहाँ से गुजरते हुए
100 बार सोचता। एक दिन कालू के पास वो नया वाला बड़ा कौवा आकर कहता है, तू यहाँ कब से रह रहा है? चल निकल यहाँ से। आज के बाद ये बागीचा बस मेरा होगा, समझा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ बरसों से रह रहा हूँ और ये बागीचा किसी का नहीं, ये हम सबका है। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। बड़ा काला कौवा छोटे मासूम कौवे को घायल कर देता है और अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। यह सब रसीला आम का बड़ा पेड़ देख रहा था। रसीला पेड़ कालू को आवाज लगाकर कहता है, सुनो कालू, मेरे पास आओ। कालू हैरान रह जाता है। क्या ये पेड़ से आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ आ चुकी हैं। अब तो बरसों से यहाँ पर रह रहा हूँ ना। तुम मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करो। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे आम खाना। मेरे आम खाओगे तो बहुत सारी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी और इस बड़े काले कौवे को मार गिराओगे। कालू कौवा यही करता है। अब वो दिन रात सारे रसीले बड़े बड़े आम खाने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर शक्ति बढ़ गई और एक दिन युद्ध के दौरान उसने बड़े कालू कौवे को मार गिराया और सारे जंगल और बागीचे को उस दुष्ट कौवे से निजात मिल गई। गरीब की किस्मत, खूनी बाघ का कहर और रंगीन शेर बचा। एक समय की बात है, एक जंगल में मिंकू शेर और मीना शेरनी रहा करते थे। वो दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे और बड़ी मेहनत से शिकार करके अपना जैसे तैसे गुजारा कर लिया करते थे। एक दिन मीना ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। अब उसका एक बेटा और एक बेटी थे। वो अपने बेटे का नाम बीगू और बेटी का नाम चिक्की रखती है, लेकिन बेटी के जन्म से मिंकू खुश नहीं था। हे भगवान, तुमने मुझे बेटी क्यों दे दी? इसे नहीं पाल सकता मैं अभी इसे दूर जंगल से बाहर छोड़ कर आता हूँ। मिंकू अपनी बेटी चिक्की को जंगल से बाहर तालाब के उस तरफ दूसरे जंगल में छोड़ने का फैसला कर लेता है और वहाँ पर उसे छोड़कर वापस लौट आता है। चिक्की अपने पिता के जाते ही जोर जोर से रोने लगी। तभी एक खूंखार बाघ उसके रोने की आवाज सुनकर उस पर हमला करने की सोचता है। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। ताजा ताजा छोटा सा बच्चा। बाघ जैसे ही चिक्की पर हमला करने लगता है, तभी अचानक वहाँ एक अजीब सा रंगीन रंग का शेर आ जाता है और बाघ को अपनी जादुई शक्ति से वहाँ से भगा देता है। अरे, ये तो बड़ी प्यारी शेर की बच्ची है। इसे कौन यहाँ छोड़ गया? तभी रंगीन शेर एक उपाय सोचता है और वो चिक्की शेरनी को एक गाय को सौंप देता है और कहता है, क्या तुम इस बच्ची की देखभाल करोगी? पता नहीं इसे यहाँ कौन छोड़ गया। हाँ रंगीन शेर, अपने बच्चे की तरह मैं इसे पालूंगी। गाय खुशी खुशी शेरनी को पालना स्वीकार कर लेती है और उसे अच्छे से पालती है। शेर भी शेरनी को जंगल में रहना सिखाता है और उसके साथ खूब खेलता है, समय बिताता है। उधर मिंकू का बेटा बीगू भी बड़ा हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल होशियार और ताकतवर नहीं था। वो बस हर समय सोता रहता। उसके पिता उससे बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन बीगू का सामना उसी खूंखार बाघ से हो जाता है और बाघ उसे अपनी शक्ति से बेहोश कर देता है। एक हाथी चुपके से सब देख लेता है और वो मिंकू और मीना को सारी बात बता देता है। हाथी की बात सुनकर वो दोनों अपने बेटे को बचाने बाघ के पास आ जाते हैं, लेकिन बाघ उसे भी अपने जादू से एक रस्सी में लपेट देता है। तभी अचानक चिक्की शेरनी तालाब के पास से गुजरती है और बीच रास्ते में ये हादसा देखती है। चिक्की शेरनी उन तीनों को बचाने के लिए बाघ पर हमला कर उसे मार देती है और सभी को बचा लेती है। मीना शेरनी चिक्की के मुंह पर बचपन का निशान देखकर उसे पहचान लेती है और कहती है, बेटी, हम तेरी माँ हैं, ये तेरे पिता हैं।
तेरे पिता ने तुझे बोझ समझकर घर से बाहर दूसरे जंगल में फेंक दिया था बेटी। हाँ बेटी, मुझसे भूल हो गई, माफ कर दो। चिक्की उन सबको माफ कर देती है और सभी फिर से की तरह मिलजुल कर रहने लगते हैं।